भारत को एक और हजीमत का सामना। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने इजरायली साख्ता 31 हेरोप ड्रोन्स मार गिराए। ISPR का कहना है कि हेरोप ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए। मुख्तलिफ इलाकों से इजरायली हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत को LOC पर भी जारहत का भरपूर जवाब मिल रहा है। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हेरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, ये रात को जो इसने एग्रेशन की है ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को खतरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात को ना सिर्फ निमटना बाखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत ने गुज़श्ता शब फिर जारहियत की कोशिश की। मुख्तलिफ इलाकों में हेरोप ड्रोन भेजे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो सिंध, छोर और कराची के करीब ड्रोन आए। लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तंसीब को निशाना बनाया। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद, एक जख्मी। ये बहुत ही संगीन मामला है। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। जारहियत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर बढ़तरी साबित कर दी। पहली बार 35,000 बुलंदी पर परवाज करने वाले ड्रोन को मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक डिफेंस के इलाके में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन गिराया गया है। लाहौर में 4, रावलपिंडी में 1 और कराची में 1 ड्रोन गिराया गया। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 ड्रोन गिराए गए। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। अटक के इलाके जब्बी गसरा में ड्रोन गिरकर तबाह। गुजरात में भारतीय ड्रोन मारा गया। चकवाल पे पुलिस ने गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। शेखुपुरा के नवाही इलाके गांव बाहुमान में भी ड्रोन गिरकर तबाह। डैरकी के इलाके किंचू में ड्रोन गिरने से 1 शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी। कराची मलिर शराफी गोट के करीब ड्रोन गिरकर तबाह। शकरगढ़ के देहात भूलिया में ड्रोन दुरुस्त हालत में उतार लिया गया। भारतीय जारहत, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की एक और बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। भारतीय जारहत के बाद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। सराय के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी हुकाम शरीक हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की भी शिरकत। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ही एक मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। फैंटास्टिक टी वाज रेडी। दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। सफेद झंडा जब लहराया गया, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी। जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है। और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं, क्योंकि इनके पायलट सब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाएं मार खाने के लिए। और यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा। ड्रोन भेजने वाला भारत किसी भूल में ना रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा फैसला हम करेंगे। पाक फजाइया ने राफेल तैयारों को धूल चटाई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, भारतीय जारहियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस निहायत महदूद कर दिए। पाकिस्तान के पास मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा
क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है?